हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। एसिम्पटोट्स पर एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं। आज एक एग्जांपल दो अपन और देखेंगे, जिसमें जो हमने पहले एग्जांपल्स करे थे एसिम्पटोट से रिलेटेड, उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें एक ख़ास चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि सी की एम की वैल्यू अगर कोइंसाइड कर जाती है, दो वैल्यूज सेम आ जाती है, तो जैसे इसमें आ रही है, तो उसमें सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा एग्जांपल आज का रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो ये एग्जांपल जो है, ऊपर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई, जो भी है लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले x बराबर 1 और y बराबर m लिखते हैं हम, आपको पता ही है। तो x बराबर 1 और y बराबर m लिखने पे फाई 3m जो आ गया 1 + 3m - 4m³ और फाई 2m सेकेंड डिग्री के जो टर्म्स हैं, तो सेकेंड डिग्री का कोई टर्म ही नहीं है, तो फाई 2m = 0। और फर्स्ट डिग्री का जो टर्म है फाई 1m, वो हो गया m - 1। ठीक है, अब ये फाई में जब इक्वेशन आ गई अपनी, तो अपन को क्या करना होता है साहब, फाई 3m बराबर 0 करते हैं। ये करने से हमको क्या होता है, m की वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो m की वैल्यूज़ जो आ गई, ये 0 सब करके इक्वेशन बनाई, फाई 3m बराबर 0। इससे m की हमारे को तीन वैल्यूज़ मिली साहब, 1, -½ एंड -½ अब क्या होता है, सबसे पहले अपने पास जो c की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था, c = -φ2m/φ'3m, इसकी सहायता से हम m = 1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m बराबर 1 के लिए ये क्या आ जाएगा साहब, 0 आ जाएगा। तो व्हेन m बराबर 0, m बराबर 1, c बराबर 0। अब बात कहाँ आती है आगे कि m = -½ और -½ वाली जो है, आपको कितनी वैल्यूज़ है यहाँ पर, दो वैल्यू, यानी रूट कॉन्साइड कर लिए। तो रूट जब कॉन्साइड कर जाते हैं, तब मैंने आपको बताया था सी के लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और वो फॉर्मूला ये वाला पड़ा आपके पास। क्या है, 1/2 c² फाई 3" प्लस c φ'2m प्लस φ1m = 0। इसकी मदद से क्या करेंगे साहब, अपन c की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको फॉर्मूले में जो भी हमारे पास चाहिए, φ'3m भी हमारे पास निकाल के रख लेंगे, और φ'2m हमारे पास m है ही है, φ1m भी है, और इसके अंदर हम जो है जब सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो हमारे को क्या मिलेगा, ये। और इससे क्या मिलेगा, c की दो वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ½ एंड -½ अब पहली जो m बराबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग c की वैल्यू 0 आई थी, उसके अनंत स्पर्शी, तो ये हो गई। और c को -½ रखा, m को -½ रखा और c को ½ रखा, तो ये वैल्यू आ गई। और फिर हमने m को -½ रखा और c को भी -½ रखा, तो ये वैल्यू आ गई। तो एक एसिम्पटोट तो इस तरीके से आया, दूसरा ये वाला आया, और तीसरा इस तरीके से आया। तो क्या हुआ इसमें खास बात कि हमने c के लिए जो हमारे पास वैल्यू आई, दो ये और m के लिए जो वैल्यू आई, ये दोनों, उसकी सहायता से ये दो एसिम्पटोट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इन टोटलिटी कितने एसिम्पटोट्स आ गए हमारे पास, 1, 2 एंड 3 एसिम्पटोट। तो ये एग्जाम्पल इसलिए खास हो जाता है फिर से, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी इजी लगने लगेगा। इसमें क्योंकि m की वैल्यू कोइंसाइड कर गई थी दो, इसलिए हमने c निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या, x³ - 5x² प्लस 8xy² - 4y³ x² - 3xy प्लस 2y² - 1। ठीक है, अब सबसे पहले वही वाला काम, x³ और y³ है दो, और गुणांक अचर है, तो अगर इनको 0 के बराबर रखते हैं तो x और y अक्ष के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं आती, इसलिए हमको जो है आगे वाला मेथड यूज़ करना है। तो आगे वाला मेथड यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, आगे वाला मेथड यूज़ करने के लिए इधर आ जाओ साहब आप। ठीक है, तो इस मेथड के लिए देखें आप, फाई 3m अपन बना लेंगे, ये 3 डिग्री की टर्म में x बराबर 1 और y बराबर m रख देंगे। फाई 2m ये बन जाएगा, और फाई 1m ये बन जाएगा। इसकी मदद से हमने क्या करा था, आगे बढ़े, और हमने ये आ गए हम यहाँ पर। और इसमें आप देखें कि सबसे पहले जो अपने निकालना होता है, क्या, ये तीन इक्वेशन निकालने के बाद φ'3m निकालते हैं, φ'2m निकालते हैं, और φ3m निकालते हैं। ये φ3m बराबर 0 रखते हैं, तो ये दोनों तो चीज़ें आ जाएंगी इससे। और ये वाली जो हमें φ3m बराबर 0 रखा, तो ये 0 रखने से क्या होगा, आप देखें इसमें
कि m की हमारे को 3 वैल्यूज मिल गई, क्योंकि 3 घात में इक्वेशन था, तो m बराबर 1 भी मिल गया, हाफ और हाफ भी मिल गया। फिर ये एग्जाम्पल एक अलग किस्म का एग्जाम्पल बन गया। क्यों साहब अलग क्यों बन गया? क्योंकि m बराबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब c निकालना होगा तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, -5 बाय 5-3m। तो इससे ये लिखा और c बराबर 0 आ गया। तो पहला काम तो m बराबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग c बराबर 0 आ गया। और दूसरे केस में क्योंकि m फिर से m की 2 वैल्यू जो है कोइंसाइड कर गई, हाफ एंड हाफ, और 2 वैल्यू जब बराबर आ जाती हैं तब m निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? m निकालने के लिए ये सूत्र है जो पिछले एग्जांपल में भी हमने डिस्कस करा। क्या है साहब? 1/2 c स्क्वायर 5-3m। तो 5-3m जो हमने निकाला है इसका डबल डैश निकाल देंगे, तो 16 - 24m हो जाएगा, ये आगे c। फिर क्या है ये आगे 5-2m, 5-2m ये पड़ा -3 + 4m, और 5-3 अगला क्या है 5-1m है ही नहीं है, 5-1m 0 आ गया। तो जब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो फिर अपने पास c की वैल्यू आ जाती है क्या क्या 0 और हाफ। अब m की भी 3 वैल्यू मिली हुई है, c की 1, 2 और 3 वैल्यू ये मिली हुई है। तो हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पहले m बराबर 1 और c बराबर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये एसिम्पटोट आ जाएगा, फिर m बराबर हाफ और c बराबर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये एसिम्पटोट आ जाएगा, फिर m बराबर हाफ और c बराबर कितना हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एसिम्पटोट आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो ये भी एक वो एग्जांपल है जिसमें m की वैल्यू कोइंसाइड करती है, तो हमको c के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। और एक छोटा सा एग्जांपल और देख लें आप, यहाँ पे क्या है, फोलियम के लिए। फोलियम ये कर्व है x³ + y³ = 3axy। इस कर्व के समान अब देखें, इसमें एसिम्पटोट निकालने के लिए सबसे पहले x³ का गुणांक 1, y³ का गुणांक 1, 0 नहीं, 0 के बराबर नहीं रख सकते, इसलिए अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तो अब कैसे चलेंगे साहब? 5-3m निकालेंगे, ये पड़ा, x बराबर 1 y बराबर m रख के 5-2m निकालेंगे, 5-3m निकालेंगे। निकालने के बाद 5-3m बराबर 0 रखेंगे तो m³ बराबर -1 आएगा। तो 2 रूट तो इसके आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स और एक रूट आपका आ जाएगा कितना -1। तो c के लिए वही वाला फॉर्मूला, ये वाला -5-2m बाय 5-3m। तो इससे c बराबर कितना आ गया -1। तो 2 अनंत स्पर्शी तो इसकी आएगी इमेजिनरी आएंगी, और एक अनंत स्पर्शी आएगी रियल, ठीक है। तो ये क्या बना आपका m के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू थी y बराबर -mx, यानी 1x - a c। तो क्या अनंत स्पर्शी बन गई? x + y + a बराबर 0। ये अनंत स्पर्शी बन गई और 2 अनंत स्पर्शी निकलेगी नहीं। तो ये एक छोटा और एग्जाम्पल है, इसको आपको और अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि x³ + y³ = 3xy की अनंत स्पर्शी जो है ये होती है, कौन सी होती है? x + y + a बराबर 0। तो ये 3 एग्जाम्पल भी आप अच्छे से कर लें। ये वाला जो एग्जाम्पल है अलग फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। पिछले पेज पे जो हमने कराया वो भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से कर लें, इसके बाद फिर अगले टर्न पर अपन कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक्स।